Hello friends, today we are starting a new lesson of 11th class, Silk Road, written by Nick Middleton. Let's start the text of the lesson. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbye. देखिए क्या हो कि जब फ्लॉलेस हाफ मून यानी कि मून की बात हो रही है कि फ्लॉलेस मीन्स उसमें कोई भी फ्लॉ नहीं था, ऐसा मून दिखाई दे रहा था. फ्लोटेड इन अ परफेक्ट ब्लू स्काई में हाफ मून दिखाई दे रहा था. ऑन द मॉर्निंग के टाइम की ये बात हो रही है. वी सैड आर गुड बाइज, और हमने एक दूसरे से क्या बोला, गुड बाय बोला. एक्सटेंडेड बैंक्स ऑफ क्लाउड लाइक लॉन्ग फ्रेंच लोव्स glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. अब देखिए जैसे ही क्या हुआ, सनराइज हुआ यानी कि सूरज निकला, वैसे ही जो स्काई था उसने जब जो सन की जो रेस थी, जो सूरज की किरणें थी, उससे जो स्काई था मॉर्निंग में, जो आसमान था वो कैसा हो गया था, रोज़ कलर का. और उससे माउंटेन भी कैसे दिख रहे थे, जो माउंटेन के टॉप है यानी कि पहाड़ियों की जो चोटियां हैं वो भी रोज़ कलर की यानी कि पिंक रोज़ कलर की वो दिखाई दे रही थी. नाउ दैट वी वर लिविंग रावू, और ये लोग कहाँ जा रहे थे, ये लोग रावू के लिए जा रहे थे. रावू से कहाँ, रावू से ये जा रहे थे माउंट कैलाश की ओर, कैलाश पर्वत की ओर. लामो सेड, अब देखिए लामो यहाँ पे कौन है, जो जर्नी पे जा रहा है वो है लामो. तो वो अपने यहाँ पे कह रहा है कि लामो सैड सी वांटेड टू गिव मी अ फेयरवेल प्रेजेंट. अब वो जो यहाँ पे जो लामो है, सॉरी जो लामो है वो कौन है यहाँ पे, उसकी यहाँ पे उसकी फ्रेंड कह सकते हैं या उसकी वाइफ कह सकते हैं यहाँ पे लामो. वो उसे क्या कहती है, वो उसे फेयरवेल कह रही है, और वो कह रही है कि मैं तुम्हें एक फेयरवेल प्रेजेंट देना चाहती हूँ, यानी कि विदाई के स्वरूप में तुम्हें एक उपहार देना चाहती हूँ. वन इवनिंग आई वुड टोल्ड हर थ्रू डैनियल. अब जो यहाँ पे जो राइटर है वो क्या कह रहा है कि जो नैरेटर है वो कह रहा है कि मैंने डैनियल के थ्रू लामो को ये कहलवाया था दैट आई वॉज हीडिंग टूवर्ड्स माउंट कैलाश टू कंप्लीट द कोरा, कि हम लोग माउंटेन कैलाश जा रहे हैं हमारा कोरा कंप्लीट करने के लिए. देखिए कोरा मीन्स होता है तीर्थ यात्रा, जिसे इंग्लिश में हम पिलग्रिमेज भी बोलते हैं. तो उसने बोला किसे, लामो को, किसके थ्रू, डैनियल के थ्रू उसने जवाब उसको भेजा कि हम लोग माउंट कैलाश जा रहे हैं अपनी तीर्थ यात्रा कंप्लीट करने के लिए. एंड शी वुड शेड दैट आई ऑट टू गेट सम वार्मर क्लोथ्स, और उसने लामो ने ऐसा बोला कि मुझे क्या लेके जाने चाहिए, कुछ वार्मर क्लोथ्स यानी कि कुछ गर्म कपड़े भी मुझे अपने साथ लेके जाने चाहिए. आफ्टर डकिंग बैक इनटू हर टेंट, अब देखिए डकिंग बैक मीन्स होता है, बैक मीन्स हो गया पीछे, डकिंग मीन्स हो गया कि पीछे की ओर झुकना. तो वो पीछे की ओर झुकती है, इनटू हर टेंट, अपने टेंट के अंदर. सी emerged carrying one of the long sleeved sheepskin coats that all the men wore. अब वो क्या करती है, अपने टेंट में जाती है, वहाँ से वो एक लॉन्ग स्लीव का, एक लंबी स्लीव्स का एक शीप स्किन यानी कि भेड़ की जो स्किन है, खाल होती है, उससे बना हुआ वो कोट लेके आती है, जो अक्सर ठंड में जो मैन है वो पहना करते थे. सितन साइज्ड मी अप एज वी क्लैम्बर्ड इनटू हिज कार. अब देखिए जो सितन है, सितन की क्या है, वो कार जिसकी है उसका नेम क्या है, सितन है. तो उसकी कार में इतने लोग हो गए थे कि वो कैसे चढ़ते, क्लैम्बर्ड. क्लैम्बर्ड मीन्स होता है कि देखिए जैसे जब कभी जो कार है मान लीजिए उसमें बहुत उसमें पैसेंजर बैठे हैं, बहुत लोग उसमें बैठे हैं, तो क्या होता है उसमें स्पेस नहीं होता है. स्पेस नहीं होता है तो वो कैसे बैठते हैं, बिल्कुल एक मतलब उनके लिए जगह नहीं हो रही है, वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के बैठे हैं, अनकंफर्टेबली हैं वो वहाँ पे, कंफर्टेबल नहीं है वो उस पोजीशन में. तो ऐसे ही वो लोग भी उसकी जो कार है उसमें ज़बरदस्ती कैसे ठूस ठूस के वो उन्हें भरता है, उसमें वो ऐसे बैठ रहे हैं. यस ही डिक्लेयर ड्रोकाबासर. तो वो क्या कहता है, सितन क्या कहता है कि ड्रोकाबा सर, यानी कि ड्रोकाबा मीन्स यहाँ पे है जो चरवाहे होते हैं उनके, वो कह रहा है कि तुम, सॉरी जो गडरिये होते हैं, वो कह रहा है कि सर आप कैसे लग रहे हो, जैसे गडरिये होते हैं उनके जैसे आप लग रहे हो. ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि जो उसका कोट था उसे देख के वो कहता है, और उनके बैठने के तरीके से भी वो ऐसा कहता है. वी टुक अ शॉर्ट कट टू गेट ऑफ द चांग होंग. तो देखिए वो क्या करते हैं, वो शॉर्टकट लेते हैं जहाँ से उन्हें चांग हंग ना पड़े.
सितन न्यू अ रूट दैट वुड टेक अ साउथ वेस्ट, और जो सितन है वो उन्हें उस रूट से लेके जाता है जहाँ कौन से रूट से, साउथ वेस्ट रूट से वो उन्हें लेके जा रहा है ऑलमोस्ट डायरेक्टली टुवर्ड्स माउंट कैलाश, जो हमें डायरेक्टली कहाँ पहुँचाएगा, माउंट कैलाश यानी कि कैलाश पर्वत पे वो उन्हें पहुँचाएगा। इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेवरल फेयरली हाई माउंटेन पासेस, और वो उनसे कहता है कि वहाँ से हमें कुछ ही ऐसे जो 3 से 4 माउंटेन ऐसे होंगे जो कैसे होंगे, हाई होंगे, ऊंचे ऊंचे होंगे, वो हमें क्रॉस करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। ही सेड बट नो प्रॉब्लम सर, बट वो उनसे कहता है कि बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ही एज्योर्ड अस, वो हमें क्या करता है, मतलब हमारे हमसे वो समझाता है, हमें सांत्वना देता है कि इफ़ देयर इज़ नो स्नो, कि अगर वहाँ स्नो नहीं होगी यानी कि वहाँ पे बर्फ़ नहीं गिर रही होगी, वट वॉज द लाइकलीहुड ऑफ दैट आई आस्क्ड, तो वो उसे बोलता है कि अगर चलो वहाँ स्नो नहीं गिर रही होगी बट अगर गिर रही होगी तो क्या होगा, नॉट नोइंग सर अनटिल वी गेट देयर, तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से कुछ नहीं बता सकता जब तक कि हम वहाँ पहुँच नहीं जाते कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, अब वो क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द जेंटली रोलिंग हिल्स ऑफ राबू, राबू की जो हिल्स हैं वहाँ से वो रोलिंग हिल्स यानी कि वहाँ से वो लुढ़कते हुए कहाँ जाते हैं, द शॉर्टकट टुक अस अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स, और जो वो शॉर्टकट वो चूज़ करते हैं वो उन्हें कहाँ लेके जाता है, एक बड़ी प्लेन एरिया में वो उन्हें लेके जाता है जहाँ उन्हें क्या दिखता है, जो बारहसिंगे गैजल्स जो होते हैं उनका झुंड उन्हें वहाँ दिखाई देता है। That would look up from nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the wood। अब वो क्या करते हैं, देखिए जो गैजल्स होते हैं, जो बारहसिंगा का झुंड है पूरा, वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है किन्हें, जो राइटर, तो जो ये जो बारहसिंगा का झुंड है, गैजल्स का जो ग्रुप है, वो पूरा किसकी ओर देख रहा है, जो राइटर्स हैं यानी कि जो नैरेटर है और जो उनके साथी हैं यहाँ पे, उनकी ओर वो घूर घूर के वो उन्हें देख रहे हैं, बिफोर बाउंडिंग अवे इनटू द वर्ल्ड, और वो फ्रॉन करते हैं और वो गुर्राते भी हैं उस खाली जगह से उनको देखते हुए, जो वो भागते हैं तो वो वहाँ गुर्राते भी हैं। तो अब इसमें देखिए यहाँ पे एक आपको पिक्चर भी दिखाई दे रही है माउंट कैलाश की, स्केच ऑफ माउंट कैलाश यहाँ पे लिखा है, देखिए आपको दिखाई दे रहा है माउंट कैलाश है यहाँ पे, इट मे बी दिस इज़ द प्लेन, यानी कि ये प्लेन एरिया हम इसे कह सकते हैं क्योंकि माउंट कैलाश की आप हाइट देख रहे हैं, और ये जो इसके यहाँ पे इसके बिल्कुल बराबर में आपको ये हिल्स दिखाई दे रही हैं, इनकी हाइट क्या है, माउंट कैलाश से कम है। तो यहाँ इस वाली एरिया में प्लेन में वो चल रहे हैं, तो यही उनको क्या मिलता है, गैजल्स के जो ग्रुप है वो भी मिल रहा है उन्हें। आगे देखिए और क्या क्या उन्हें वहाँ पे मिलता है, हम स्टोरी के थ्रू देखते हैं। देखिए अगेन फर्दर ऑन, यानी कि जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं वहाँ से, वेयर द प्लेन्स बिकेम मोर स्टोनी देन ग्रेसी, अब जहाँ क्या है, जो ग्रास है यानी कि जो घास, अभी तक सूखी घास कौन खा रहे थे, जो बारहसिंगा थे वो सूखी घास को खा रहे थे और उनकी ओर घूर घूर के देख रहे थे। ऐसे ही क्या हुआ, अब एक मतलब जब एरिया ख़त्म होती है प्लेन एरिया, तो वहाँ पे अब घास वाली जो एरिया है यानी कि जो ग्रेसी एरिया है वो अब ख़त्म हो गई, अब स्टोनी एरिया आ गई, यानी कि ऐसी एरिया जहाँ पे क्या है, स्टोन है। अ ग्रेट हर्ड ऑफ वाइल्ड एज, अब वहाँ पे क्या है, जंगली जो गधे होते हैं उनका भी एक झुंड उन्हें वहाँ दिखाई दिया। सितन टोल्ड अस वी वर अप्रोचिंग दैम लॉन्ग बिफोर दे अपीयर्ड, तो उन्हें बोलता है कि हम लोग तब तक वहाँ पहुँच जाएंगे उनके गायब होने से पहले। यंग, अब वो देखो क्या कह रहा है कि क्यांग, ही सेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फार ऑफ पॉल ऑफ डस्ट, और वो कहाँ, धुएं का एक पूरा डस्ट, मतलब धुएं का एक पूरा बादल सा दिखाई दे रहा है, उसकी ओर वो इशारा करता है। वैन वी ड्रू नियर, जैसे ही वो क्या होते हैं, नियर जाते हैं उसके, आई कुड सी द हर्ड galloping and mass wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers। अब देखिए इसमें वो बोल रहा है, जैसे ही हम उससे धुएं के बादल के पास जाते हैं तो हम वहाँ देखते हैं जो झुंड है वो पूरा क्या कर रहा है, उस पूरे झुंड को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी मैनवेवर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि मैनवेवर्स मीन्स होता है कि किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध कौशल की, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं ऑन सम प्री डिटरमाइंड कोर्स प्लम्स ऑफ डस्ट। अब देखिए जो धूल के जो बादल हैं, ब्लोड इनटू द क्रिस्प क्लीन एयर, वो धूल के बादल से भी ऊपर वो क्या है, मतलब वो जो साफ हवा है उससे धूल के बादल और ज़्यादा ऊपर की ओर वो जा रहे हैं। एज हिल्स स्टार्टेड टू पुश अप वंस मोर फ्रॉम द रॉकी वाइल्डरनेस, यानी कि जब जो ये रॉकी जो वाइल्डरनेस थी यानी कि चट्टाने थी, ये जैसे ही ख़त्म हुआ, जहाँ से हिल से स्टार्ट हुई, वी पास्ड सॉलिटरी ड्रोकाबास टेंडिंग देयर फ्लॉक्स, अब हम वहाँ देखते हैं जो
गडरिये हैं वो अपने झुंड, जो भेड़ों का झुंड है उसे वो क्या कर रहे हैं, वहाँ उनकी देखभाल वो कर रहे हैं। समटाइम्स मैन समटाइम्स वुमेन, कई बार जो मैन होते हैं और कई बार जो वुमेन होती हैं। दीज वेल रेप्ड फिगर्स पॉज्ड वुड पॉज एंड स्टेयर एट आर कार, वो क्या करते, कभी मैन और कभी वुमेन रुकती थी, जो उन्होंने पूरे किस में थे, वो गर्म कपड़ों में लिपटे हुए थे, वो हमारी कार की ओर स्टेयर करते थे, देखते थे, घूरते थे। ओकेजनली वेविंग एज वी पास्ड, और जैसे ही हम उनके पास से जाते थे। When the track took us क्लोज टू देयर एनिमल्स, और जैसे ही हमारा जो ट्रैक था वो उनके एनिमल्स के पास से जाता था, द शीप वुड टेक इवेसिव एक्शन, और जो शीप थे वो क्या करते थे, मतलब एक आक्रामक रूप वो धारण कर लेते थे, वेयरिंग अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल, और वो हमारे व्हीकल को देख करके इधर उधर भागते थे। वी पास्ड नोमैड्स डार्क टेंट्स पिच्ड इन स्प्लेंडेड आइसोलेशन, और उसी टाइम हम देखते हैं नोमैड्स मीन्स जो घुमक्कड़ हैं उनके वहाँ टेंट लगे हुए हैं, और वो कैसे हैं, डार्क कलर के टेंट हैं, और आइसोलेशन यानी कि बहुत दूर दूर लगे हुए हैं, यूजुअली विद अ ह्यूज ब्लैक डॉग, और उनके पास क्या है, एक ब्लैक कलर का एक बड़ा डॉग होता है, और तिब्बतन मास्टिफ, और उसका नाम क्या है, तिब्बतन मास्टिफ। स्टैंडिंग गार्ड, और वो क्या कर रहे हैं, एज अ गार्ड, यानी कि उनके वहाँ पे टेंट की वो रक्षा कर रहे हैं। These beasts would cock their great big heads when they become aware of our approach and fix us in their sights, और वो क्या करते हैं, वो जो बीस्ट हैं यानी कि जो कौन है, जंगली हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारी ओर अपना सर उठा करके वो देखते हैं और अपनी आंखें हमारे ऊपर फिक्स कर लेते हैं। एज वी कंटिन्यूड टू ड्रॉ क्लोजर, और जैसे ही हम उनके पास जाते रहते हैं, दे वुड एक्सप्लोड इनटू एक्शन, और वो एक्शन में आ जाते हैं, स्पीडिंग डायरेक्टली टूवर्ड्स अस, और वो स्पीड से हमारी ओर बढ़ते हैं, लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, जैसे जो गन होती है यानी कि जो बंदूक है उससे जैसे बुलेट निकलती है उसी स्पीड में वो लोग हमारी ओर बढ़ते हैं अटैक के लिए। दीज शैगी मॉन्स्टर्स ब्लैकर दैन द डार्केस्ट नाइट, अब वो बोल रहे हैं कि ये जो शैगी मॉन्स्टर्स हैं यानी कि ये कौन है, जो मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं, जैसे जो सैगी मॉन्स्टर्स मीन्स होता है जैसे शैतान भी हम जिन्हें कहते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, ये मॉन्स्टर्स है, शैतान है वो, ब्लैकर देन, और वो जैसे काली रात होती है उससे भी ज़्यादा वो काले लग रहे हैं, यूजुअली वो ब्राइट रेड कॉलर्स, और उनके गले में क्या है, रेड कलर का कॉलर है यानी कि रेड कलर का पट्टा उनके गले में बंधा हुआ है। एंड बाग्ड फ्यूरियसली विद मैसिव जॉज, और वो ऐसे बाग कर रहे हैं, ऐसे भौंक रहे हैं जैसे वो क्या कर देंगे, उनकी बड़ी बड़ी जो जॉज हैं वो दिखाई दे रहे हैं जब वो बाग करते हैं। दे वर कम्प्लीटली फेयरलेस ऑफ आर व्हीकल, वो हमारे जो व्हीकल है, हमारा जो गाड़ी है उससे वो बिल्कुल फेयरलेस है, वो उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आर पाथ, और वो क्या करते हैं, हमारे रास्ते में वो आ जाते हैं, कॉजिंग सितन टू ब्रेक द स्वर्व, और उसी टाइम जो सितन है उसे ब्रेक लगाना ही पड़ता है। डॉग द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 meters और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, और वो जो डॉग होते हैं वो उनकी गाड़ी के पीछे कहाँ कितने 100 meters तक वो उनका पीछा करते हैं, सो बिफोर ईजिंग ऑफ हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, और जैसे ही वो हमें देखते हैं कि हम उनकी प्रॉपर्टी से दूर चले गए हैं, इट वॉजंट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई फेरोसियस तिब्बतन मास्टिफ्स बिकेम पॉपुलर इन चाइनाज इंपीरियल कोर्ट्स एज हंटिंग डॉग्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी प्रॉपर्टी से दूर चले गए हैं तो वो ईजिंग ऑफ यानी कि ईजी हो जाते हैं, वो भौंकना कम कर देते हैं। इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट, ये डिफ़िकल्ट नहीं था टू अंडरस्टैंड, समझना, वाई फेरोसियस तिब्बतन मास्टिफ्स की इतने खतरनाक, फेरोसियस इतने डरावने जो तिब्बतन मास्टिफ्स है बिकेम पॉपुलर, वो प्रसिद्ध हुए इन चाइना इंपीरियल कोर्ट, चाइना की इंपीरियल कोर्ट्स में एज हंटिंग डॉग्स के रूप में, ब्रॉड अलोंग द सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स एज ट्रिब्यूट फ्रॉम तिब्बत। अब ये देखिए जो मतलब सिल्क रोड के थ्रू इन्हें तिब्बत से कहाँ लाया जाता था, चाइना लाया जाता था, एज अ प्राइस के रूप में भी इन्हें वो दिया जाता था। तो ये कहाँ से आते थे, जो तिब्बतन मास्टिफ्स हैं इन्हें तिब्बत से चाइना लाया जाता था, किस रूट से, जो सिल्क रोड है उसके उस वाले रूट से, यानी कि उस रास्ते से उन्हें चाइना लेके आया जाता था। तो इससे आगे का जो स्टोरी है स्टूडेंट वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।